आ जाइए 28 पर। हमारा प्रसंग चल रहा था कि जो यतयः संसित व्रता, यतयः, यति कहते हैं सन्यासी को। यति का मतलब क्या होता है? सन्यासी। परंतु यहां पर यतयः का अर्थ केवल सन्यासी नहीं है। ये जो मैं कहा द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। यतयः का मतलब है कोशिश करने वाला, ट्राई करने वाला, यत्न करने वाला, प्रयत्न करने वाला, ये यतयः का अर्थ, यति प्रयत्न है। और संचित व्रत का मतलब होता है, संचित कहते हैं तीक्ष्ण को, और संचित कहते हैं प्रशंसा से युक्त, और व्रत कहते हैं कर्म। व्रत का मतलब क्या है? कर्म। व्रत का मतलब क्या है जी बोलिए? कर्म का नाम व्रत है, एकादशी का नाम व्रत नहीं है। वह व्रत का जो अर्थ है उसका वह एक कोई भाग हो सकता है। व्रत शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वह है कर्म। हाँ, शरीर जब अव्यवस्थित होता है, शरीर जब अस्वस्थ होता है, तो उसमें जो हम उपवास करते हैं, तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए उपवास रूपी कर्म कर रहे हैं, इसलिए वह भी व्रत है। और यदि हमारे घुटने इत्यादि में दर्द है, हमारे शरीर में दर्द है, पेट में गैस है, और उसके बाद भी यदि खाली पेट रहते हैं, तो वह व्रत आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा बल्कि नरक की ओर ले जाएगा। क्योंकि स्वर्ग और नरक इस दुनिया में ही है, स्वर्ग और नरक अपने ऊपर। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। तो जब ही यदि आपके पेट में गैस है और खाली पेट रहेंगे तो और गैस बनेगा। तो और बताइए, यह जो यदि हमारे घुटने में दर्द है, यह वायु रोग है, और वायु आयुर्वेद के आधार पर यह वात रोग है, और वात रोग में और आप वायु की बढ़ावा दे रहे हैं, तो वह दुख देगा ना, तो नरक की ओर ले गया ना। इसीलिए जो भी एक्शन, जो भी क्रिया शरीर को स्वस्थ करने के लिए और शरीर को स्वस्थ करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है, वह सभी क्रिया व्रत है, वह सभी कर्म व्रत है। तो यहां पर कह रहे हैं कि संचित व्रत, व्रता, जो संचित व्रत वाले, अर्थात संचित माने प्रशंसित, ऐसे कर्मों को करने वाले हैं जो प्रशंसित हो, जो जिस कर्म को करके दूसरे व्यक्ति, समाज का व्यक्ति ये न बोले कि यह गलत कार्य कर रहा है। जो भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले हैं, वह व्यक्ति यह न कहने लग जाए कि यह जो कर्म है, यह जो क्रिया है, यह गलत है और उससे आप बदनाम हो गए। क्यों? क्योंकि बदनामी बहुत गलत चीज है। ये बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। हम यदि अपने आप में खराब होते हैं तो अच्छी चीज नहीं है, परंतु दूसरा देख नहीं रहा होता है, और यदि दूसरा व्यक्ति यदि वही देख लेता है, बदनामी हो जाती है, तो वह जीते जी व्यक्ति मरा हुआ होता है। तो इसीलिए यहां पर करें, उस व्रत को करो, उस कर्म को करो जो संचित हो, उस कर्म को करो जो प्रशंसित हो, जो प्रशंसा के योग्य हो। ऐसे कर्म को कर्म न करो जो बदनामी करने वाला हो। तो संचित व्रत वाले जो सन्यासी होते हैं, अर्थात संचित व्रत वाले जो प्रयत्न करने वाले व्यक्ति होते हैं, यति होते हैं, वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति, वह जो है ईश्वर की उपासना द्रव्य यज्ञ के माध्यम से, तपो यज्ञ के माध्यम से, योग यज्ञ के माध्यम से, स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं। सब ये यज्ञ है, पीछे जितना भी बताया वह सब यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ के संबंध में मैंने बहुत ही व्याख्या की, तप यज्ञ के संबंध में बहुत ही व्याख्या की। अब है योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? योग के संबंध में सभी जानते हैं। योग किसका नाम है जी?
बताइए, योगः समाधि, बोलिए। योग समाधि। योग किसको कहते हैं जी? समाधि को कहते हैं। योग किसका नाम है? समाधि का नाम है। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर मुझे भी उत्साह होता है। योग किसका नाम है? समाधि। समाधि का नाम। बहुत सुंदर, योग समाधि का नाम है। यह समाधि क्या है? समाधि क्या है? बोलिए, समाधि एक धर्म है। बोलिए, समाधि एक धर्म है। समाधि क्या है? धर्म है। योग क्या है? समाधि। समाधि क्या है? धर्म है। धर्म है। अब ये धर्म किसका है? अब प्रश्न ये हुआ, योग एक समाधि है, समाधि एक धर्म है। वह धर्म जो समाधि है, तो धर्म तो किसी में रहता है, धर्म तो धर्मी में रहेगा ना जी। गुण किस में रहता है? गुणी में रहता है। धर्म जो है धर्मी में रहेगा, धर्म गुण है, धर्म एक गुण है, तो धर्म किस में रहेगा? धर्मी में रहेगा। गुण किस में रहेगा? गुणी में रहेगा। तो वह गुणी क्या है, वह धर्मी क्या है जिसमें यह समाधि रूपी धर्म रहता है? तो वह समाधि रूपी जो धर्म है उसका धर्मी है चित्त। क्या है बोलो? चित्त है। समाधि चित्त में होती है। समाधि किस में होती है? चित्त में होती है। चित्त किसका नाम है? चित्त चार चीजें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चित्त। कितने प्रकार के चित्त होते हैं बोलो? 4 प्रकार के चित्त होते हैं। मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकार, ईगो, और चित्त, मेमोरी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 4 है इसका नाम है यहां पर चित्त। और उस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का धर्म है समाधि। उसमें समाधि होता है, उसमें यह समाधि होता है। तो वह चित्त में समाधि होती है, चित्त में योग होता है। तो अब बताइए, यहां पर योग का अर्थ है समाधि, और समाधि चित्त का धर्म है। किस चित्त का धर्म है? अब प्रश्न हुआ, किस चित्त का धर्म है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो चित्त है वह ये किस चित्त का धर्म है? तो यहां पर यह है मन, जो अनेक अवस्थाओं में रहने वाला जो चित्त है, अनेक अवस्थाओं में, अनेक स्टेज में रहने वाला जो चित्त है, उस चित्त का धर्म है समाधि। तो अनेक अवस्था क्या है? मन की कितनी अवस्थाएं होती है? मैंने पहले भी बताया हुआ हूं। मन की कितनी अवस्थाएं हैं बोलिए? मन की 5 अवस्थाएं हैं। मन की कितनी अवस्थाएं हैं? हम जितने भी व्यक्ति हैं, मन का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ले लीजिएगा। मन, हम जितने भी हैं, इन सबके, हम सभी की मन की कितनी अवस्थाएं हैं? कितने स्टेज से मन गुजरता है? 5 अवस्था से। पहली जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है क्षिप्तावस्था। क्या नाम है बोलिए? क्षिप्तावस्था। दूसरी अवस्था है जिसका नाम मूढ़ावस्था। क्या नाम है? मूढ़ावस्था। तीसरी अवस्था है जिसका नाम क्या है? बहुत सुंदर, विक्षिप्तावस्था। और चौथी अवस्था है जिसका नाम है एकाग्र अवस्था। चौथी अवस्था क्या है? और 5वीं अवस्था जिसका नाम निरुद्धावस्था, निरुद्ध की अवस्था। ये 5 स्टेज है। उसमें से हम सभी जो सामान्य जनता है किस अवस्था में गुजरते हैं? या तो क्षिप्त में रहते हैं, या मूढ़ में रहते हैं, या विक्षिप्त में रहते हैं। किस में रहते हैं? क्षिप्त में रहते हैं, मूढ़ में रहते हैं, विक्षिप्त। या तो इतना चंचल मन है कि किसी जगह एक जगह टिक नहीं रहा। क्षिप्त अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में मन किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं। उसी तरीके से चंचल होता है जैसे एक नेवला। जैसे एक नेवला, नेवला समझते हैं ना? जैसे एक नेवला, मानो कि राजस्थान की धरती है, राजस्थान में वह जो बालू है, वह जो रेत है, जो सिकता है, और उसके ऊपर नेवला बैठता है। जब वो गर्म सूर्य भगवान की तपती हुई किरणें जब उस रेत के ऊपर जब किरणें पड़ती है, और जब नेवला क्या करता है?
एक जगह बैठता, सोचता यहाँ गर्म है तो वहां चला जाता, वहां गर्म है तो वहां चला जाता, वह स्थिर नहीं होता। इसी तरीके से हम जो सामान्य जनता हैं, हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, इसका मन की स्थिति प्रायः कैसी होती है? एक स्थान पर टिकने वाली नहीं होती है। यहीं पर हम यहाँ पर हैं, न जाने किसके मन में है बैठे हुए यहाँ पर, अब मन कहीं दूसरी जगह है, थोड़ी देर के लिए वहां गया, थोड़ी देर के लिए वहां गया, थोड़ी देर के लिए वहां गया। तो इस प्रकार की जो अवस्था है, यह अवस्था कौन सी अवस्था है? क्षिप्त अवस्था है। दूसरी अवस्था है जिसका नाम है मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था में क्या होता है? उसके अंदर कोई सोच विचार नहीं होता है, वह आलसी रहता है, वह निकम्मा हो जाता है, वह हाथ पर हाथ धर के बैठे रह जाता है, बस वो कोई काम करने की इच्छा। डिप्रेशन की जो अवस्था है वह मूढ़ावस्था है। डिप्रेशन जो है, बेहोशी जो है, एपिलेप्सी जो इत्यादि जो होता है, मृगी रोग जो होता है, वह सब मूढ़ावस्था में होता है। हमारे आयुर्वेद में एपिलेप्सी रोग मन का रोग बताया गया है। ये मनोरोग है, यह मस्तिष्क का रोग है, यह बुद्धि का रोग है। तो यह एपिलेप्सी इत्यादि जो है, बेहोशी इत्यादि जो है, किम कर्तव्य विमूढ़ की जो अवस्था है, न सोचने की जो अवस्था है, यह जो है मूढ़ावस्था। जब तमोगुण छा जाता है मन के अंदर, जब रजोगुण अधिक छा जाता है तो क्या हो जाता है? क्षिप्त अवस्था हो जाती है। और जब तमोगुण अधिक छा जाता है चित्त के अंदर तो मूढ़ावस्था हो जाती है। और जब सत्वगुण थोड़ी अधिक होता है परंतु उसमें जो है तमोगुण भी और रजोगुण भी रहता है, रजोगुण भी होता, तो विक्षिप्त अवस्था। अर्थात हम जब पढ़ते लिखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो कुछ देर के लिए हमारा मन टिका, परंतु हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, परंतु उसी में बीच में कहीं दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह मन भाग जाता है। इस प्रकार की जो अवस्था होती है इसका नाम क्या है? विक्षिप्त अवस्था। तो ये जो तीन जो अवस्था है, ये तीन अवस्था में जो समाधि होती है इसका नाम योग नहीं है, ये जान लीजिएगा। मैंने पहले बता दिया कि योग का मतलब समाधि है, परंतु प्रत्येक योग समाधि नहीं है। प्रत्येक समाधि प्रत्येक योग समाधि है। जितने भी योग हैं उस सब का नाम समाधि है, परंतु सभी समाधि योग नहीं है। क्षिप्त अवस्था में समाधि का मतलब है शब्दार्थ समाधानम। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधानम। समाधान का नाम समाधि है। अब बताइए, जो क्षिप्तावस्था में है, जो मूढ़ावस्था में है, जो विक्षिप्तावस्था में है, उसको भी कुछ ना कुछ तो मन में समाधान तो हो ही जाता है, समाधान तो हो ही जाता है। इसलिए उस समय जो समाधि नाम का जो धर्म है चित्त में रहता है, वह समाधि योग नहीं कहलाता है। और एकाग्रावस्था चित्त की वह अवस्था है जिस अवस्था में हम जब मन को किसी भी चीज में टिकाते हैं, जब किसी भी मन को किसी चीज में हम जब स्थिर करते हैं, तो जितने देर हमने संकल्प किया कि इतने देर हमें पढ़ना है और इतने देर हमें ईश्वर की उपासना करनी है, उस उपासना के समय में यदि बीच में अन्य कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा होता है, यहाँ पर हम सभी आए हुए हैं, अभी हम गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग करने के लिए आए हुए हैं, और आप संकल्प करके आते हैं कि यहाँ पर हम जो आए हैं, जितना आधा घंटा जो आचार्य जी का प्रवचन होता है उतने देर चाहे कार्यम व साधयम देहम व पातयम, चाहे तो कार्य को सिद्ध दिखाना, तो पूरे मन पर कार्य करके यहाँ पर आना है या अपने आप को नेछावर कर देना। इस प्रकार यदि मन में भावना करके यहाँ पर आते हैं और फिर भागेगा फिर लाइए, भागेगा फिर लाइए, इस प्रकार का अभ्यास आप करेंगे। और जब एकाग्र यदि आप आधा घंटा रहते हैं, उससे देखिए फिर कितना अधिक लाभ होता है, फिर ईश्वर की उपासना कितने अधिक से अधिक होती है। तो इस प्रकार यदि आधा घंटा तक आपका मन में आपका सत्संग में ही मन लगा हुआ रहता है और दुनिया का कोई भी विचार नहीं आ रहा होता है, तो उस अवस्था का नाम क्या होता है? चित्त का एकाग्रावस्था होता है। और एकाग्रावस्था में जो एकाग्रावस्था वाला जो चित्त है, उसमें जो समाधि होती है, उसका नाम योग होता है। और इस योग का नाम होता है संप्रज्ञात समाधि। इस योग का नाम क्या होता है? बोलो, संप्रज्ञात समाधि। और निरुद्धावस्था जो चित्त है, वह निरुद्धावस्था। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? वह उसमें ईश्वर भी विषय बना रहता है, आत्मा भी विषय बना रहता है, मन भी विषय बना रहता है, संसार का चीज भी विषय बना रहता है।
क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में ही हम जो है सूर्य में संयम करके, हमारे योग दर्शन में विभूति पाद ने बताया, हमारे योग दर्शन में बताया, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि देखो यहाँ पर बैठे बैठे ही पूरे संसार का हम ज्ञान कर सकते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे ही कहां पर कौन सा तारे इत्यादि वह सब जान सकते हो। बोलते हैं चंद्र तारे विहुज्ञानम, एक सूत्र उन्होंने बना दिया, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने, वह बहुत बड़े साइंटिस्ट थे महर्षि पतंजलि जी, वह जो है यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ जानते थे, तो वह चंद्र तारे विहुज्ञानम, उस पर उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि जो चंद्रमा में धारणा ध्यान समाधि, चंद्र तारे अलग, चंद्रमा में संयम करने से और तारा में संयम करने से यह सृष्टि की जो रचना है, यह सृष्टि कैसे बना है, इस सब का ज्ञान हो जाएगा। और सूर्य से मात भुवन ज्ञानम, और सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में लिखते हैं। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में सूर्य से मात भुवन ज्ञानम, संयम का अर्थ है धारणा ध्यान समाधि, तीनों उसमें होना चाहिए, धारणा ध्यान और समाधि। और समाधि का मतलब यहां पर संप्रज्ञात समाधि, यह क्योंकि यह संसार का विषय होता है, ईश्वर का भी विषय होता है, आत्मा का भी विषय होता है, सबको लेकर के संसार जो का विषय होता है, इसलिए यह संप्रज्ञात समाधि होता है। और निरुद्धावस्था जो होती है उसमें सात्विक, संप्रज्ञात समाधि में रजोगुण और तमोगुण तो समाप्त हो जाता है और सात्विक गुण रहता है, और असंप्रज्ञात समाधि में सात्विक गुण भी समाप्त हो जाता है। सात्विक गुण को भी वहां पर लीन करना पड़ता है, समाप्त करना होता है, जिसको कहते हैं प्रकृति लय नामक योगी। उस योगी को क्या कहेंगे? प्रकृति लय, प्रकृति लीन। अनेक प्रकार के योगी हैं। एक योगी होता है विदेह नामक योगी, एक होता है प्रकृति लय नामक योगी, एक होता है कैवल्य नामक, अर्थात जो केवली जो होता है, कैवल्य समाधि को जो प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के योगी के योग दर्शन में अनेक चर्चा आई है कि कौन किस प्रकार के योगी होते हैं। तो प्रकृति लय नामक जो योगी होता है वह प्रकृति सत्व रजस तमस में, तमस और रजस तो संप्रज्ञात में ही समाप्त हो गया हुआ रहता है, उसी अवस्था में समाप्त हो गया रहता है। परंतु जो सत्व नाम का जो सत्व जो है, सात्विक गुण भी जो है उस समय असंप्रज्ञात समाधि, जो निरुद्धावस्था वाला जो असंप्रज्ञात समाधि जो है उसमें वह समाप्त हो जाता है। और फिर जो वह परमात्मा को, केवल परमात्मा को ही प्राप्त करता है, जिसका नाम कैवल्य नाम का, कैवल्य जिसको कहा गया है, और कैवल्य को प्राप्त करने वाले को केवली हम कहेंगे, केवली नाम की योगी हम संज्ञा दे सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उस अवस्था में से क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में तो योग होता ही नहीं है, परंतु एकाग्र और निरुद्ध जो है उस अवस्था में जो है उसका नाम योग है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उन सभी भावनाओं को लेकर के यहाँ पर योग यज्ञ थोड़ा में समेट दिए, एक शब्द में योग यज्ञ में समेट दिए, बोलते योग यज्ञ। तो यहाँ पर जो है योग यज्ञ के माध्यम से, अर्थात वह जो योग जो समाधि है उस यज्ञ के माध्यम से, उसके लिए जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि जो है, इसके माध्यम से कुछ संसित व्रत वाले जो हैं, जो प्रशंसित व्रत वाले, और संसित का दूसरा तीक्ष्ण, जो अपने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे करना है, तीव्र संवेगा नामासन्ना, माने जिसके अंदर तीव्र संवेग होता है परमात्मा के समीप जाने का, वह संसित व्रत वाले होता है। और ऐसे व्रत वाले जो प्रयत्नशील व्यक्ति है, जो योगी है, वह जो है योग यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं। ऐसे ही आगे कहा स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से भी ईश्वर की उपासना करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ होता है स्व अध्यय, अपने आप का चिंतन करना, और स्वाध्याय का मतलब है कि मोक्ष शास्त्र के जितने भी मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, यह स्वाध्याय यज्ञ है। हम दुनिया में अन्य जो है वह उसको पढ़ करके हम संसार के चीजों को भी जानना चाहिए, क्योंकि हमारे वेद में कहा विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यामृतमस्तुते, विद्या अविद्या दोनों को जानो। हम जिसको विद्या कहते हैं वह अविद्या है। हम सामान्य जनता, हम सामान्य जितने भी हम ज्ञानी, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिसका नाम हमने विद्या संज्ञा दी हुई है, जिसका नाम विद्या है, वह मूलतः वेद उसको क्या कहता है? अविद्या है। वह सभी अविद्या है।
अविद्या का मतलब ये नहीं कि विद्या नहीं है। अविद्या का मतलब ये कभी नहीं है कि अविद्या नहीं है। अच्छा बताओ, विद्या नहीं है, अच्छा बताओ आप, यदि मैं आपसे बोलूं कि वेद प्रकाश जी आप जो है अब्राह्मण को इस मंदिर में लाइए। मैं बोला वेद प्रकाश जी आप अब्राह्मण को लाइए, तो किसको लाएंगे? बताइए। यदि मैं बोला कि अब्राह्मण को लाइए, अब्राह्मण का क्या अर्थ है? जो ब्राह्मण नहीं है उसको लाइए, तो किसको लाएंगे? 4 वर्ण में से ब्राह्मण को छोड़ करके किसी को ले आएंगे ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण है उसमें से ब्राह्मण से भिन्न किसी को भी ला सकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण को छोड़ करके तो गाय भी तो है, उसको भी ले आएंगे। यदि मैं कहा कि अब्राह्मण को लाइए, तो क्या उस समय आप गाय को लाएंगे? किसको लाएंगे? क्यों मनुष्य को क्यों लाएंगे? ब्राह्मण से भिन्न तो गाय भी है, अब ब्राह्मण से भिन्न तो ईंट पत्थर भी है। बहुत सुंदर। आप मैंने कहा, आप समझ रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं, सभी आप विद्वान हैं। यहां पर यह है कि अब्राह्मण का अर्थ जो करेंगे तो यहां पर केवल अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण से भिन्न, अब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण की तरह। जैसे ब्राह्मण मनुष्य है वैसे ही ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि, शूद्र इत्यादि मनुष्य को लाएंगे। ब्राह्मण से भिन्न गाय तो है परंतु ब्राह्मण के सदृश नहीं है। ब्राह्मण से भिन्न ईंट पत्थर तो है परंतु ब्राह्मण के सदृश नहीं है, इसलिए उसको नहीं लाएंगे। ऐसे ही यहां पर अविद्या, अविद्या का क्या अर्थ है जी? जो विद्या भी नहीं हो और विद्या के तरह हो। जो विद्या भी नहीं हो, जो ब्राह्मण भी नहीं हो और ब्राह्मण के तरह हो, उसको लाओ। ऐसे ही जो विद्या नहीं है और विद्या के समान है उसको अविद्या कहेंगे। तो विद्या है तो ब्रह्म विद्या। विद्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म विद्या, वो अभिन्न ज्ञान है। और संसार का विद्या भी वह ब्रह्म विद्या नहीं है परंतु ज्ञान तो है। तो ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के सदृश हो गया कि नहीं हो गया? विद्या से भिन्न विद्या से सदृश। तो यहां पर संसार की जो विद्या है उसको वेद अविद्या कह रहा है, और ब्रह्म विद्या जो है उसका नाम वेद विद्या का। तो विद्या अविद्या दोनों को जानने की बात करता है वेद, और कहता है कि अविद्या के द्वारा मृत्यु से भी तरना हो तो किससे तरेंगे? किससे हमें पार होएंगे? अविद्या से। अविद्या को जान करके यदि हम डॉक्टर यदि नहीं बनेंगे या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, यदि डॉक्टर नहीं हो, अब यदि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, यदि हम अविद्या नहीं जानेंगे तो क्या हम मृत्यु से तर जाएंगे? मृत्यु कहते हैं दुख को, मृत्यु कहते हैं कष्ट को। यदि किसी को यदि अविद्या का ज्ञान न हो तो फिर जो है, यदि रीढ़ की हड्डी में बोन मैरो यदि नहीं रहता तो उसमें अलग से जो डालता है तो कैसे डालेगा? इसलिए अविद्या को भी जानना आवश्यक है। अविद्या के माध्यम से कहा है वेद की मृत्यु तीर्था, अविद्या के माध्यम से मृत्यु को तरो और विद्या के माध्यम से अमृतत्व को प्राप्त करो। विद्या के माध्यम से, ब्रह्म विद्या के माध्यम जो अमृत, जो परमात्मा अविनाशी तत्व है उसको प्राप्त करने की बात कही है, और अविद्या के माध्यम से मृत्यु से तरने की बात कही गई है। तो यहां पर स्वाध्याय का मतलब यहां पर विद्या, स्वाध्याय का मतलब क्या है? विद्या, ब्रह्म विद्या की बात करता है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के जो जो शास्त्र हैं, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के शास्त्र क्या है जी? ब्रह्म को प्राप्त करने के जो शास्त्र आपको बता दे रहा हूं वही याद रखिएगा। उसके अलावा ब्रह्म को प्राप्त करने वाला शास्त्र नहीं है, भले ही थोड़ा सा ब्रह्म के संबंध में बात करता भी हो। ब्रह्म को प्राप्त करने वाला शास्त्र गीता है। ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला शास्त्र मूल रूप में वेद है। ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला शास्त्र उपनिषद है। ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला शास्त्र वैदिक ग्रंथ है, दर्शन है। इसके अलावा ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले शास्त्र, जिसको लोक व्यवहार में आज जो पुराण कहते हैं, वर्तमान में अर्वाचीन पुराण, प्राचीन पुराण की बात नहीं कर रहा हूं। प्राचीन जो पुराण है जिसका नाम शतपथ, ऐतरेय, तैत्तिरीय, गोपथ, ये जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ है उसी का नाम पुराण है। और वर्तमान में जो व्यास जी के नाम से पुराण है, यह व्यास जी का नहीं लिखा हुआ,
कल मैं पढ़ा रहा था, हमारे जो साधना बंदी को मैं एवरी संडे पढ़ाता हूं, कल मैं पढ़ा रहा था इनको ईश्वर के संबंध में, तो उनमें बताया, उनको यही मैं बताया कि देखो यहाँ पर एक वेद व्यास यहाँ पर ईश्वर के संबंध में बता रहा है कि ईश्वर का क्या रूप है, तो वह तीनों काल में मानने वाला नहीं है कि ईश्वर जन्म लेता है। और वही पुराण में ऐसी बात लिखी हुई है, एक व्यक्ति या तो व्यास जी पागल होंगे जो वहां पर कुछ लिख दिया, यहाँ पर कुछ लिख दिया, या व्यास जी के नाम से वहां पर किसी ने लिख दिया। मैंने उनको उदाहरण दिया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि ईमेल इत्यादि भेजते हैं अग्निव्रत इत्यादि के नाम से, वह अग्निव्रत के नाम से ईमेल भेजता है, वह जैसे वह अपना नाम छुपा करके दूसरे का नाम प्रकट करके भेजता है, ऐसे ही महर्षि अपना नाम छुपा करके बोपदेव, जैसे भागवत पुराण का बनाने वाला बोपदेव था, बोपदेव ने अपना नाम छुपा करके और व्यास जी के नाम से दे दिया। ये पता कैसे चलता है? तो एक पुस्तक है हिमाद्री, उसमें भी लिखा हुआ, देख लीजिएगा। हाँ, हिमाद्री नाम की एक पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, जिसने बोपदेव ने लिखा था। वह बोपदेव जब वो भागवत पुराण को बनाया और भागवत पुराण को बनाने के बाद जब राजा को सुनाने के लिए गया तो बोला कि मेरे पास समय नहीं है, आप संक्षेप में बता दो। तो उन्होंने हिमाद्री नाम की पुस्तक जो है एक लिखी थी, वह हिमाद्री नाम की पुस्तक, उसमें उसने पूरा संक्षेप में पूरा जो है भागवत की कथा बताई और उसमें कहा कि मैं बोपदेव बनाया हूं। और बाद में वहां पर भागवत पुराण को बोपदेव को हटा करके व्यास जी को कर दिया। इसीलिए वह पुराण में अच्छी बात भी है, हम नहीं करें कि बहुत अच्छी बात है, बहुत विज्ञान की भी बात है, परंतु मोक्ष शास्त्र का वह शास्त्र नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला शास्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह वैदिक शास्त्र नहीं है। यदि वेद से विरुद्ध जो भी है, जहां पर भी है, चाहे वह गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वह उपनिषद हो, वेद से विपरीत जो है, जब हम वेद को जानेंगे तभी उसको समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो वह स्वाध्याय जो यज्ञ है, उस स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना, और ओम का जाप भी स्वाध्याय यज्ञ है, उसके माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं कुछ योगी लोग। अब ज्ञान यज्ञ रह गया है, वह अगले सप्ताह बताएंगे। ओम सब